हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फ्लेम फोटोमेट्री में कुछ डीमेरिट्स आती हैं ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ इंटरफेरेंसेस। ओके, सो इंटरफेरेंसेस क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस। और इन इंटरफेरेंसेस की वजह से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो होती है मेटल्स की या एटम्स की वो चेंज हो जाती है। सो द रेडिएशन इंटेंसिटी मे नॉट बी एक्यूरेट रेडिएशन इंटेंसिटी हम मेजर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दैट इंटरफेरेंसेस। सो द रेडिएशन इंटेंसिटी मे नॉट बी एक्यूरेट इन द मेजरमेंट ऑफ सैम्पल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर मटेरियल इन द सैम्पल। अगर मटेरियल कोई और मटेरियल अगर सैम्पल में प्रेजेंट है, कोई और इम्प्योरिटी अगर सैम्पल में प्रेजेंट है, तो भी रेडिएशन इंटेंसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस वजह से एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती। एंड दिस मटेरियल रिजल्ट इन इंटरफेरेंसेस। और इस मटेरियल की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से इंटरफेरेंसेस कॉज होते हैं इन एनालिटिकल प्रोसीजर. Some interferences are like spectral interference. Spectral interference this arise when two elements exhibit different spectra. जब दो एलिमेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा कोज कर रहे हैं बट वो स्पेक्ट्रा ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो हम उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि विच स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू विच काइंड ऑफ एलिमेंट एंड ईच अदर, बट बोथ आर एमिटेड एट पर्टिकुलर वेवलेंथ. दोनों ही एलिमेंट ने अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रा दिया है, बट वो स्पेक्ट्रा ओवरलैप हो रहा है एंड अगर ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ये इंटरफेरेंस किस वजह से आती है? जब आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड सैम्पल में सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज केमिकल इंटरफेरेंस. केमिकल इंटरफेरेंस में क्या होता है? द presence of certain anions such as oxalate, phosphate, sulfate in the solution may affect the intensity of radiation emitted by the element. कुछ एनायंस होते हैं, जैसे ऑक्सलेट एनायन है, फॉस्फेट है, सल्फेट है. अगर ये एनायंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होगी? अफेक्ट होगी. लाइक एल्यूमिनियम अगर प्रेजेंट है तो इंटरफेयर कर रहा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एनालिसिस. Now come to another kind of interference, that is ionic interference. Ionic interference क्या होता है? High temperature flame may cause ionization of some of the metal atom. जब हम फ्लेम यूज़ कर रहे हैं इस एनालिसिस में और फ्लेम का टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, कुछ मेटल के एटम्स क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं. ओके, एटम में तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, साथ में कंपाउंड में से एटम में कन्वर्ट होंगे और एटम से कुछ का आयनाइजेशन हो जाता है. जैसे आप सोडियम मेटल का एनालिसिस कर रहे हैं तो सोडियम मेटल का जो एटम है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको स्पेक्ट्रा देगा और उसके आयंस जो हैं वो अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल द सोडियम आयन पजेस एन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी. सोडियम आयन का अपना खुद का इमिशन स्पेक्ट्रा एक अपनी फ्रिक्वेंसी पे जनरेट होता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम, जो कि डिफरेंट होता है सोडियम एटम के स्पेक्ट्रा से. सो दिस इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरफेरेंसेस caused during the flame photometry analysis.